कर्म बहुत बड़ा बलवान है। इसे ऐसे मत समझना कि हमने कर दिया और ये ख़त्म हो गया। तुमने जो किया है वो 5 मिनट का काम था, पर हो सकता है कि वही 5 मिनट के कारण तुम्हें 5 जन्म लेना पड़े। कर्म बहुत ही भयंकर चीज़ है। अपने बुरे कर्मों से डरो। ऐसा कोई काम मत करो जो तुम्हें नीचा गिरा दे। कर्म बहुत बलवान है, क्योंकि उसका फल देने के लिए सबसे अहम तरीके से यह अपनी बुद्धि का वरण कर लेता है। जो आपने असत कर्म किए हैं उसकी वजह से कुछ और नहीं बल्कि तुम्हारी बुद्धि का अपहरण हो जाता है और तुम्हें वहाँ ले जाया जाता है जहाँ तुम्हें दंड भुगतना ही पड़ता है। तुमसे वैसे ही बुलवा दिया जाएगा, तुमसे वैसे ही करवा दिया जाएगा जिससे तुम्हारी दुर्गति हो जाए, जिससे तुम्हारा अपमान हो जाए, जिससे तुम्हारी निंदा हो जाए। तुम्हें अचानक से लगेगा, अरे मैंने ये क्या बोल दिया, अरे ऐसा क्या हो गया। तुम हाय हाय करते रह जाओगे, पर कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा। ये सब तुम्हारे कर्मों ने करवाया है। कर्म बहुत ही बलवान है। अब तुम जिंदगी भर निंदा सहो, जीवन भर दुखी रहो, जीवन भर रोग से ग्रसित रहो। किसी को खिलवाड़ में मत लीजिए। आजकल लोग कहते हैं, अरे छोटी सी ज़िंदगी है, खूब मस्ती करो। यहाँ मस्ती का स्वरूप है खूब शराब पियो, खूब मांस खाओ, किसी की निंदा करो आदि। हमारी बुद्धि हमसे मित्रता करती है, हमारा दोस्त बनती है, पर ये हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर बुद्धि निर्णय ले लेती है कि ये काम गलत है, इसे नहीं करना है, तो मन कभी नहीं करता, क्योंकि मन इसकी अनुमति के बिना नहीं चलता। आजकल हो क्या गया है कि मन ने बुद्धि को फुसलाकर अपने अधीन कर लिया है। परमात्मा प्राप्ति के लिए बुद्धि के शासन में मन और मन के शासन में इंद्रियां होनी चाहिए। आज की दुनिया में विषयों के प्रलोभन में इंद्रियां हैं, इंद्रियों के वश में मन है और मन के वश में बुद्धि। बस यही तो है नरक का मार्ग। किसी ने बहुत ही सच कहा है कि आंखें हमेशा के लिए बंद होने से पहले एक बार खुल जाएं तो जीवन सुधर जाए। एक बहुत ही छोटी सी कहानी है एक कामचोर आदमी की, जो अपने काम पर नहीं जाता था और काम करने से कतराता था। उसे लगता था कि घर बैठे बैठे सब कुछ हो जाएगा। उसकी पत्नी से रोज़ झगड़ा होता था, पर उस पर कोई असर नहीं पड़ता था। एक दिन पति पत्नी की बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हो गई। पत्नी ने कहा, अब तुम काम पर नहीं गए तो मैं मायके चली जाऊंगी, तुमसे तलाक ले लूंगी। तो उसने कहा, ठीक है, मैं जाता हूँ काम पर। बहुत ढूंढने पर भी उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। यहाँ तक कि लोगों ने उसे मजदूरी का काम के लिए भी मना कर दिया। किसी ने पूछा, तुम सामान उठा लोगे? तो उसने कहा, मुझे आदत नहीं इतना भारी सामान उठाने का। शाम होने को आई पर उसे काम न मिला। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी पत्नी उसके बारे में क्या सोचेगी, उसे नकारा कहेगी कि पूरे दिन घूमने के बाद भी इसे एक काम ना मिल पाया, कुछ भी कमा कर ना लाया। अचानक से उसकी नज़र गली के किनारे पर पड़ी, जहां उसे मरा हुआ सांप दिखाई देता है। उसके दिमाग में एक खुरपात आता है। वह सोचता है कि बस अब मेरा काम हो गया। वह एक लाठी लेता है और उस सांप को उसमें लपेटकर अपने घर को निकल पड़ता है। घर जाकर दरवाज़ा खटखटाता है। उसकी बीवी दरवाज़ा खोलती है तो सांप को देखते ही डर जाती है। बीवी पूछती है, यह क्या है? वो आदमी कहता है, आज जो मैं काम पर गया था ना, यह उसका ही फल है। बीवी समझ न पाती है, फिर सोचती है, बेचारा काम पर तो गया था, बेचारे ने कोशिश तो की, पहला प्रयास तो किया। कहती, अंदर आओ, आप थक गए होगे, भोजन कर लो। और बाहर जाकर लाठी को उछालकर सांप को घर के छत पर फेंक देती है और भगवान से कहती है, प्रभु देख लेना, मेरे पति ने प्रयास तो किया, नौकरी पर तो गया, उन्हें इसका फल दे देना भगवान।
कमाल की बात तो यह होती है कि अगली सुबह उसके घर के ऊपर से एक चील गुजरता है। उसके मुंह में हीरो का हार था। उसकी नज़र पड़ती है उस मरे हुए सांप पर। वह उस हार को वहाँ ही नीचे फेंक देता है और सांप को लेकर उड़ जाता है। कुछ समय बाद जब उस कामचोर व्यक्ति की पत्नी छत पर पहुँचती है कपड़े सुखाने को, तो देखती है वहाँ हीरो का हार पड़ा है। वह उसे हाथ में लेकर प्रसन्नता से प्रभु को धन्यवाद करती है और नीचे जाकर अपने पति को दिखाती है और बताती है कि ये देखो क्या हो गया। मैंने तो प्रार्थना किया था और प्रभु ने मेरी सुन ली और यह चमत्कार कर दिया। शायद कोई पक्षी सांप को ले गया और यह हार छोड़कर गया। वह कहती है, देखो यह आपकी मेहनत का फल है। तब उसके पति का दिमाग खुलता है और उसे ऐसा लगता है कि मैंने तो कोई काम किया ही नहीं, कोई मेहनत की ही नहीं। अगर मैं ईमानदारी और मेहनत से करूँगा तो ना जाने कितना फल मिलेगा, कितनी तरक्की मिलेगी। वह अपनी पत्नी से सलाह लेकर उस हीरे का हार ले जाता है और बेच देता है और उससे मिले हुए पैसों से एक बहुत बड़ा बिजनेस शुरू करता है। तो यह है एक छोटी सी कहानी जिससे हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत और कर्म का कोई विकल्प नहीं होता। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। ऊपर वाले पे भरोसा, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार और आशीर्वाद के साथ कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।